हेलो गाइस, स्वागत करता हूं एक और दिलचस्प ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग्स में जो आपका प्रेम, जो आपका प्यार मुझे मिलता है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे आने वाले और जो ब्लॉग्स होंगे उनमें भी अपना प्यार जो है वो बरकरार आप रखेंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ, ये आप कैंडोलिम बीच भी कह सकते हो और इसको आप सिंक्वेरियम बीच भी कह सकते हो। दरअसल मैं चाहता था कि यहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, एंड देन बहुत सारी सर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये बीच जो है ये साथ साथ हैं। ये जो बीचेस हैं इनका कोई ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि चलते चलते जाएंगे तो ये बीच जो हैं शुरू हो जाएंगे, चलते चलते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सो ये जो बीच है ये आधा कैंडोलिम है और आधा सिंक्वेरियम बीच है। सिंक्वेरियम बीच मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप मेरे इस तरफ देखोगे, अपने जिस रास्ते से मैं आया, तो ये जो बीच है ये है कैंडोलिम बीच। और अगर जिस तरफ मैंने अपना कैमरे का रुख किया है, अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये है सिंक्वेरियम बीच। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा सिंक्वेरियम फोर्ट वाला, और जो लोअर अगोड़ा फोर्ट है, उस फोर्ट के साथ ही जो समुद्र की मैंने आपको छोटी सी कुछ जगह दिखाई थी, ये वो वाला जो हिस्सा है, यानी कि फोर्ट के साथ रहने वाला वो हिस्सा जो है वो है सिंक्वेरियम बीच। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सामने जो है ना, ये सामने वाला सिंक्वेरियम बीच है, और अगर ये वाला बीच है तो इसको बोलते हैं कैंडोलिम बीच। बीच के व्लॉग्स मैं काफ़ी बना चुका हूँ, कर चुका हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए और कुछ अलग किया जाए। और बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ओहो, आओ, बहुत खुश हो गए। ऑल राइट, तो इस प्रकार की गेम्स जो हैं वो यहाँ पर लोग जो है वो आपस में खेल रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप देख सकते हो इस समय ये जो रुख है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सिंक्वेरियम बीच है। और हालांकि जो सिंक्वेरियम बीच है उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो बीचेस की, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। तो ये यहाँ पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जब मैंने स्कूटर लेके आया तो मुझसे यहाँ पर पार्किंग के पैसे लिए गए, यानी कि मुझसे यहाँ पर लिए गए 50 रुपये। तो आई डोंट नो कि यहाँ पर वो लीगल है कि नहीं, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं था, उसने मुझे कोई रिसिप्ट नहीं दी। बट मे भी हो सकता है कि उसने सोचा कि शायद ये टूरिस्ट है, ज़्यादा बहस नहीं करेगा, और अगर ये कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट करेगा तो मैं उसको बोल दूँगा कि भैया आप अपना स्कूटर कहीं और पार्क कर दीजिए। बट सिंस आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन आर्गूमेंट नो, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, 50 रुपये दे दूँ तो चलते बढ़ो। तो ये सिंक्वेरियम बीच है दोस्तों, और सिंक्वेरियम बीच और कैंडोलिम बीच जो है ये बिल्कुल साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया। और शेक्स प्लस जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेंचेस हैं लोगों के लिए नहाने के लिए, वो यहाँ पर रखा हुआ है। और इस बीच के विषय में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये इतना भीड़ भाड़ वाला जो है बीच नहीं है। सिंक्वेरियम बीच बिल्कुल फर्स्ट बीच है, उसके बाद आता है कैंडोलिम, उसके बाद आता है कलंगोट, उसके बाद बागा। कलंगोट और बागा बहुत ही ज़्यादा भारी रश वहाँ पर रहता है, और मोस्टली वहाँ पर जो लोग होंगे वो इंडियंस होंगे, और फॉरेनर्स जो है वो काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन ये कैंडोलिम बीच, सिंक्वेरियम बीच, क्योंकि ये फर्स्ट में आते हैं, मतलब कि ये शुरुआत नॉर्थ, जब आप नॉर्थ की तरफ आओगे तो ये शुरुआत में आते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉरेनर्स भी मिलेंगे और एट द सेम टाइम आपको इंडियन भी मिलेंगे। और बागा और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में कलंगोट के बाद, या शायद बागा के बाद शायद अंजुना बीच आता है। तो वहाँ का जो नज़ारा है मैं आपको अपने वो ऑलराइट गाइस, तो ये था सिंक्वेरियम बीच। और यहाँ पर ये जो लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं अभी भी, एंड दे आर एन्जॉइंग स्विमिंग एंड ऑल। और शेक्स जो हैं वो उनके सामने जो वो ऊपर जो लगे हुए हैं बेंचेस वगैरह, वो आप देख सकते हैं। ये मैं गया सिंक्वेरियम बीच की तरफ। अब मैं आपको छोटा सा हिस्सा जो है वो कैंडोलिम बीच का भी दिखाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि कैंडोलिम बीच नज़र आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे, और जैसे ही मैं कैंडोलिम बीच वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। बने रहे ब्लॉग में, और ब्लॉग जो है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ओके दोस्तों, तो ये जो मैं यहाँ से उतरा था, मेरे लेफ़्ट में
इस तरफ था सिंक्वेरियम। इस तरफ अगर मैं जाऊंगा तो ये आपका आ जाएगा कैंडोलियम। जिधर आपने देखा ये कुछ लड़के लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो थोड़ा सा मैं हिस्सा आपको कैंडोलियम का भी बताऊंगा। एंड देन आई थिंक इतना ही होगा इसके यहाँ के ब्लॉग के लिए। तो ये जो अब मैं हिस्सा जो कवर कर रहा हूँ ये कैंडोलियम का है। कैंडोलियम बीच की मैं आपकी विशेषता आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी शांत थोड़ा माहौल होगा। यहाँ पर आपको फॉरेनर्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे स्विम करते हुए और यहाँ पर एंजॉय करते हुए। हालांकि मतलब इंडियंस भी होंगे यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दे आर फॉरेनर्स, में भी फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब। तो ये जो मैं इस समय हूँ कैंडोलियम बीच में, ठीक है। तो ये कैंडोलियम बीच है। थोड़ा सा मैं और आगे चलूँगा दोस्तों, एंड देन आई एम अबाउट टू एंड दिस व्लॉग। और फिर जो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो बीच है, ये बीच है, मैं मध्य में हूँ कैंडोलियम और सिंक्वेरियम बीच के बीच। और जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ये बीच इतना बिजी नहीं है, काफ़ी बड़ा बीच है, और लेकिन आपको यहाँ पर इतना भीड़ भाड़, इतना शोर शराबा नहीं मिलेगा जैसे आपको कलंगोट या बालगांव में मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो एन आइडियल बीच फॉर पीपल हु आर पीस लवर, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करना चाहते, बट दे जस्ट वांट टू कम एंड स्विम एंड ईट एंड दैट्स इट। तो उनके लिए ये काफ़ी सूटेबल आई थिंक डेस्टिनेशन हो सकता है दोस्तों। तो ये था कैंडोलियम और सिंक्वेरियम बीच, जो कि मैं इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि ये साथ लगते हुए बीच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम बदला गया है किसी कारणवश। और वो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया, लंबा एरिया हो जाता है, तो छोटी छोटी जगहों के जो है वो नाम जो है वो बदल दिए गए हैं। तो सिर्फ ये एक वजह हो सकती है, अदर दैन आई डोंट नो दी अदर रीज़न। सो समुद्र का थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। सनसेट भी जस्ट अभी जो है वो होने वाला है, और इसी बीच में जो शैक्स हैं, जस्ट वांटेड टू शो यू दैट ऑल्सो। तो ऐसा करते हैं कि और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग इस बीच के पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो ये कुछ यहाँ पर देख सकते हो आप, घर जैसे कुछ बनाया, पता नहीं क्या है ये। तो ये कुछ जो शैक्स के साथ है ना, यहाँ पर ये कुछ बच्चों के लिए भी बनाए होंगे, इन केस अगर आपके पास बच्चे वगैरह आए तो आप बच्चों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा ले सकते हैं। हम इन बच्चों भी खेल सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। फिशर मैंस हट यहाँ पर ये बनाया हुआ है, और ये आप देख सकते हो किस्ती वगैरह जो भी बनाई है इन्होंने। ऑलराइट गाइस, तो ये है छोटा मोटा नज़ारा बीच का। और सिर्फ यहाँ पर शैक्स नहीं है, शैक्स के अगर आप बिल्कुल पीछे जाओ, और ये हर एक बीच में होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स, जो प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी मिल जाएंगे। सनसेट होने वाला है दोस्तों, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और ये था जी सारा व्लॉग जो था मेरा, ज़्यादा शायद लंबा नहीं होगा। तो यहाँ का जो नज़ारा बीच का ये था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, कैंडोलियम और सिंक्वेरियम बीच। तो दोस्तों कैसा लगा आपको व्लॉग, ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक मारे जी, एक सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया। मिलता हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।